रुचि सोया के एफपीओ पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामी रामदेव जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे स्वामी जी यही समझना चाहता हूं कि जो एफपीओ है इसके जरिए जो पूंजी जुटाई जा रही है उसका कहां इस्तेमाल होगा, डेट रिडक्शन में कितनी पूंजी दी जाएगी और बाकी विस्तार में कितना लगाएंगे आप? 3300 करोड़ का डेट है, एक शॉट में डेट फ्री करने का हमारा प्लान है। कर्ज चुकाओ, फर्ज निभाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो पैसा आ रहा है उसको राइट डायरेक्शन में लगाओ। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा, स्टॉक हमारे पास में ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल में लगेगा, उसको सोचेंगे। बाकी हमारे पास में डेट फ्री करने के अलावा और कोई एजेंडा है नहीं। हमारे पास में स्टॉक्स काफ़ी हैं और इस कंपनी को बढ़ाने के लिए रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केट, और फिर अभी जैसे हमारे नए ब्रांड्स हैं, न्यूट्रिला कितना ज़बरदस्त ब्रांड है हमारा, न्यूट्रास्यूटिकल भी इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया, बिस्किट, और उसके बाद जो फूड पोर्टफोलियो है उसको बड़ा करने के लिए, काम करने के लिए इतना है। जब मैं देखता हूँ ना, जैसे कहते हैं ना फॉरवर्ड साइड जब देखते हैं तो इतना कुछ करने के लिए है कि मतलब हमको लगता है हम सारी दुनिया माप लेंगे। ये तो 1000 करोड़ जो आएगा वो पूरा विस्तार के अंदर लगेगा जी। और उसमें सर सेबी की और गाइडलाइंस हैं जहां पर आपको 25% तक शेयर होल्डिंग दिसंबर तक हमें 25% जो है, अभी 18 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो 6% बचेगी उसको भी लिक्विडेट करेंगे। दिसंबर तक आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? जी। एक बार एक चीज और कही जा रही है कि जो आपने प्राइस बैंड रखा है वो मौजूदा प्राइस से काफी ज्यादा डिस्काउंट पे है, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही है? देखो, हमारी एक ही स्ट्रेटेजी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा करो, इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा करो। हमारे पास में जो पूंजी आएगी उससे हम कंपनी बहुत अच्छे से चला लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होगा तो ज्यादा, मैंने ऐसा सुना है अपने बड़ों से, देने से चीजें बढ़ती हैं, बस दो और बढ़ाओ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये एक वजह 30% तक का जो डिस्काउंट है उसके लिए। एक और चीज जो मैं समझना चाहूंगा कि अब आगे चल के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस तरह से होगा, क्योंकि एक पतंजलि भी है, हम देखते हैं रुचि सोया के प्रोडक्ट पे पतंजलि के भी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग होती है, तो रुचि सोया के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे और वो पतंजलि से कितने अलग होंगे या फिर दोनों के अंदर मिक्स रहेगा? देखो, यदि मैं पूरा कैपिटल मार्केट और इक्विटी मार्केट समझाने लगूंगा तो फिर जो है थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन इतनी बात मैं कहता हूँ, ये रुचि सोया खाली एक एडिबल बिजनेस वाली कंपनी नहीं है। अब इसमें न्यूट्रास्यूटिकल आ गया है, इसके अंदर बिस्किट ऑलरेडी है, आगे फूड बिजनेस को एकीकृत करने का, फूड बिजनेस पतंजलि का ट्रांसफर करने का प्लान है हमारा, और बिजनेस ट्रांसफर का जो एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। और इसमें अभी पाम प्लांटेशन का लाखों एकड़ का बहुत बड़ा, माने एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाना कितना बड़ा सपना है। तो आप यदि कंपनी को टोटलिटी में देखेंगे तो ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो कोई सपना नहीं दिखा रहे हम, मैं सपने बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना मुझे लोगों से कुछ पाना है। मैंने कहा मुझे इन्वेस्टर्स को भी देना है, देश को भी देना है, और बड़ा काम करने का जज्बा है। कोई मकसद ही नहीं है ना, एक साधु होकर के, योगी होकर के, ये उद्योगिता का, उद्यमिता का, ये जो योग के साथ कर्मयोग का जो पुरुषार्थ का, ये जो पूरा से अर्जित अर्थ से परमार्थ की जो यात्रा का जो ध्येय है वो एक ही है, मुझे कुछ बड़ा करना है। भगवान ने मुझे नॉलेज दिया, इमोशंस है, काम करने की ताकत है, और अभी तो मैं 25 साल का जवान हूँ, उम्र से 55 की हो गई हो, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो 50 साल और काम करूंगा, तभी कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला। मैं ये कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि हमने इतिहास ही गढ़े, इतिहास पढ़ा कम है, गढ़ा ज्यादा है, और गढ़ेंगे। लेकिन सर कॉम्पिटिटर भी है, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं आपके, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, जितने जितने सब बढ़ेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम फकीर हैं और बड़ी लकीर खींचना जानते हैं, कंपटीशन की चिंता ही नहीं करते। तो आप मान रहे हैं कि आपके जो सेगमेंट है वहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत क्या है, हमारे पास काम करने के लिए इतना काम है। जो आप 4 मैंने काम बताए ना, एडिबल ऑयल, न्यूट्रास्यूटिकल एंड न्यूट्रिला का जो हमारा बड़ी का ब्रांड है, फिर फूड का है, और ऑयल पाम प्लांटेशन, इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इसमें किससे कंपटीशन, कहाँ कंपटीशन, कोई नहीं है। और है भी तो अच्छी बात है, जितना कंपटीशन अच्छा होगा उतना देश का फायदा होगा।
और मैं तो कहता हूं प्रतिस्पर्धा वो हमें आत्मस्पर्धा के लिए प्रेरित करती है, और इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, और सबसे ऊपर देश की जनता का भला, इन्वेस्टर्स का भला, देश का भला। अभी जैसे आपने फूड की और बात करी, लेकिन अब ग्लोबल परिस्थिति जो बनी है, हमने देखा है रशिया यूक्रेन के बाद स्थिति जो चेंज हुई है, तो कितना प्रेशर आया है कंपनी पे और उसको आप किस तरह से मिटिगेट कर रहे हैं? मेरा एक शब्द है निर्भर। खूब काम करो। मेरे वर्किंग आवर्स 4 बजे से लेकर 10 बजे तक है। और ये अनिल सिंघवी जी तो मुझे पिछले 2 दशकों से जानते हैं, और वो भी मेरे साथ साथ योग करके अब कर्म योगी भी और योगी बन गए। तो हमको प्रेशर पता ही नहीं लगता प्रेशर होता क्या है। हम तो बस जितने ज्यादा संघर्ष हों, चुनौतियां हों, समस्याएं हों, जितने ज्यादा चैलेंजेस हों, उसमें और ज्यादा उछल उछल के काम करते हैं। जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, वो जीवन है, मुर्दों का जीवन है, खाक जीते हैं हम लोग। तो इसलिए हम तो संघर्षों के बीच में काम करने में बड़ा आनंद आता है। ये जरूर है कि इस संघर्ष के बीच में थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा है। और आपने सर क्या पूरी की पूरी जो इंक्रीज है वो पास ऑन कर दिया है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी किया है? देखो, हमारे मकसद 3 है अब। एक कंज्यूमर का हित, एक इन्वेस्टर का हित, और अल्टीमेटली राष्ट्र हित। इनको समत्वम योग उच्यते, सबको बैलेंस करके चलना है। ठीक है सर, आखिरी सवाल होगा सर, और आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे जो ये सेक्टर है उसके अंदर जो दिक्कतें हैं वो और दूर हो सकती है? देखो, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और इसमें भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना एक बहुत बड़ा सपना है, और उस दिशा में जो नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आज़ादी के 75 वर्षों का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, और हमने व्हाइट रेवोल्यूशन देखा, दुग्ध क्रांति देखी, हरित क्रांति देखी, अब ये जो ऑयल क्रांति है ना, ये तेल क्रांति, ये अपने आप में अप्रतिम है। और इस दिशा में पाम ऑयल तो क्योंकि उसमें लगभग 4 गुना पाम पैदा हो जाता है, जितनी जमीन 1 एकड़ जमीन में 4 गुना ऑयल पैदा हो जाता है, जितना कि सरसों और बाकी तेल से और मूंगफली आदि से हम पैदावार करते हैं, सोयाबीन आदि से। तो ये एक बड़ा पार्ट होगा, और इसमें भी रिफाइंड के साथ साथ जो वर्जिन पाम ऑयल देश को मिलेगा, तो इसके जो खाद्य तेल के जो लाभ होने चाहिए मनुष्य को माने हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो फूड वैल्यू इसकी काउंट करती है, बहुत मायने रखती है। तो ये फूड वैल्यू भी सबसे ज़्यादा इसमें है। अब तो हम और नए नए तरीके लेकर के आएंगे, और मुझे विश्वास है जो लाखों करोड़ रुपए देश का बाहर जा रहा है उसको हम बचा पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, धन्यवाद।